Hello students. So today we will deal with your third lesson. Are you ready? Ready. Okay. We will understand this lesson line by line. First we read this. Once upon a time there was a group of boys and girls who played in a band. एक बार की बात है, एक ग्रुप था बॉयज एंड गर्ल्स का जो बैंड प्ले करते थे. यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है. जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्ले, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना. सो पीपल ऑलवेज इन्वाइटेड देम टू प्ले एट अ वेडिंग और एट अ हैप्पी इवेंट इन द टाउन हॉल. लोग उन्हें हमेशा इनवाइट करते थे वेडिंग में, पार्टीज में, किसी भी हैप्पी इवेंट पे टाउन हॉल में अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने के लिए. फ्रेडी प्लेड द ट्रम्पेट एंड sang ब्यूटीफुली. फ्रेडी जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो क्या करता था, वो ट्रम्पेट प्ले करता था और बहुत अच्छे से गाता था. sang ब्यूटीफुली. He was a perfect member of the band but he was always late. So though he was perfect, वो perfect member था, लेकिन उसकी एक कमी थी. क्या थी कि he was always late, वो हमेशा लेट हो जाता था. When they had to go for a practice or an event, they called at Freddy's house, but it was always the same. जब भी उन्हें प्रैक्टिस के लिए या किसी इवेंट के लिए जाना होता था तो वो फ्रेडी के घर के बाहर जाते थे और उसे आवाज़ देते थे और ये हमेशा की कहानी थी. Are you ready, Freddy? So, what the title suggests? Are you ready, Freddy? Freddy, क्या तुम रेडी हो? They would shout, वो चिल्लाते. Nearly ready, Freddy would call back. And अंदर से फ्रेडी क्या बोलता था? Nearly ready, बस रेडी होने वाला हूँ. The others would groan because Freddy nearly meant about an hour. So, क्या था? बाकी सारे लोग गुस्सा करते थे. They groan. क्योंकि फ्रेडी जो कहता था ना नियरली रेडी, उस नियरली रेडी का मतलब होता था कि वो 1 घंटा ले लेता था रेडी होने में. One day Bobby, who was Freddy's minder, said to his parents, I don't think I can do this anymore. Minder, what does minder mean? जो टेक केयर करता है किसी पर्सन का. तो इसके पेरेंट्स ने एक माइंडर हायर किया था अपने बेटे के लिए. उसका क्या नाम था? बॉबी. उसने फ्रेडी के पेरेंट्स से कहा कि अब मैं ये और नहीं कर सकता. द पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर बॉबी एंड ऑल अदर बॉयज एंड गर्ल्स इन द बैंड. पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ, फ्रेडी के लिए नहीं, बॉबी के लिए और फ्रेडी के फ्रेंड्स के लिए. आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट हिम. पता नहीं इसका क्या करना है. ही डजंट गेट अप अर्ली, ये जल्दी नहीं उठता है. He doesn't get to school in time, Freddy's father said. वो स्कूल भी टाइम पर नहीं जाता है, फ्रेडी के फादर ने कहा. I stand with him until he had brushed his teeth and combed his hair, Freddy's mother said. उसकी मम्मी ने बोला कि जब तक वो ब्रश करता है, कॉम्ब करता है, तब तक मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ. Now the boys in the band began to call Freddy 2 hours before they got to his house, but still they have to shout in front of his house, Are you ready, Freddy? So, अब क्या होता था ना, बैंड के जो उसके फ्रेंड्स थे वो फ्रेडी को इन एडवांस 2 घंटे पहले बोल देते थे. अगर प्रोग्राम शुरू होना है 10 बजे, वो से 8 बजे का टाइम देते थे. बट स्टिल द स्टोरी कंटिन्यूज. उनको तब भी घर के बाहर जाके चिल्लाना पड़ता था कि फ्रेडी क्या तुम रेडी हुए? One day, Uncle Albert came to stay with Freddy's family after many years. एक दिन अंकल एल्बर्ट फ्रेडी के घर पे ठहरने के लिए आए उसकी फैमिली के साथ. He was not aware about Freddy. उनको फ्रेडी के बारे में नहीं पता था. Then one day, Freddy's parents told him. एक दिन फ्रेडी के पेरेंट्स ने उन्हें बताया. The next day, Uncle Albert saw Bobby waiting for Freddy sitting on the stairs. अगले दिन क्या हुआ? एल्बर्ट अंकल ने देखा कि बॉबी सीढ़ियों पे बैठकर फ्रेडी का वेट कर रहा था. There was a wedding at 9 o'clock and Freddy had to play a solo, which means whole song by himself. एक वेडिंग पार्टी थी जिसपे उन लोगों को परफॉर्म करना था. 9 बजे का टाइम दिया हुआ था. उस पर फ्रेडी को सोलो परफॉर्म करना था. सोलो परफॉर्म करना था डैट मीन्स उसे अकेले परफॉर्मेंस देनी थी. You know, he is always late. What do you do about it? said Uncle Albert. तुम्हें पता है वो हमेशा लेट होता है.
उसके बारे में क्या करना है, अल्बर्ट अंकल ने कहा। Many things, but he's always late, said Bobby. Why don't you do nothing for a day or two, said Uncle Albert. अंकल एल्बर्ट ने सजेस्ट किया कि तुम एक दो दिन के लिए कुछ मत करो, इसकी हेल्प मत करो। Perhaps that will teach him something important. शायद इससे उसे एक लेसन मिले, वह कुछ सीख ले इस बात से। He will know people go to a lot of trouble for him. Bobby told a new plan to the band and Uncle Albert told Freddie's mother and father. बॉबी ने एक प्लान बनाया बैंड के लिए और अंकल एल्बर्ट ने फ्रेडी के पेरेंट्स को, मम्मी पापा को इस प्लान के बारे में बताया। ऑन मंडे मॉर्निंग नो वन गॉट अप अर्ली फॉर फ्रेडी। सो प्लान क्या था ये अब हम आगे पढ़ेंगे। मंडे को क्या हुआ ना, कोई भी फ्रेडी के लिए जल्दी नहीं उठा। सो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गया। His teachers scolded and gave him extra work to do. What does scold mean? डांटना, to chide, किसी को डांटना। उसके टीचर ने उसे फटकार लगाई और उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। In the evening he was late for the band practice. So as usual क्या हुआ, शाम में फिर वो बैंड के लिए लेट हो गया। The others played their songs and went home before he arrived. बाकी सारे लोग ना अपने सॉन्ग को प्ले करके घर के लिए भी निकल गए जब तक वहाँ पे फ्रेडी पहुँचा। Why did not they wait for me? He thought angrily. फ्रेडी ने गुस्से से सोचा कि उन लोगों ने मेरा वेट क्यों नहीं किया। वो तो आदत से मजबूर था, उसे लगता था कि सब लोग रुकेंगे, मेरा वेट करेंगे, बट अभी क्या हो रहा है कि no one is waiting for him. So he was angry. On Tuesday, Freddie was again late for school and again the teacher gave him a lot of homework. Tuesday को भी फ्रेडी लेट हो गया और टीचर ने उसे बहुत सारा होमवर्क दे दिया। In the evening, the band planned to go to play on the 100th birthday of Mrs. Fernandez. शाम में बैंड ने प्लान किया कि हम लोग मिसेस फर्नांडिस का 100वां जन्मदिन था, उस पर जाकर प्ले करेंगे, परफॉर्म करेंगे। Freddie did not come at all. Freddie नहीं आया। On Wednesday morning, Freddie tried to be school on time but was late. But it was a start. अब Wednesday को, Monday he was late, Tuesday he was late, but Wednesday से at least he is trying to be on time. But क्या हुआ, फिर भी Wednesday को वो थोड़ा late हो गया। In the evening he reached the band practice but only a little late. शाम में वो band practice के लिए भी पहुंचा, but अभी क्या हुआ, वो थोड़ा सा लेट हुआ। At the end of 3 weeks, Freddie was in class on time. 3 हफ्तों के अंत में क्या हुआ, फ्रेडी एकदम पंक्चुअल हो गया। He was on time. No one had to shout at him. किसी को उस पर चिल्लाना नहीं पड़ा। He was late for band practice for many more weeks after that. लेकिन हाँ, बैंड प्रैक्टिस के लिए वो फिर भी कुछ हफ्तों तक लेट रहा। But in the end, he was there on time. लास्ट में क्या हुआ, वो बैंड प्रैक्टिस के लिए भी he was on time. Now, Freddie is always on time, but the band love to stand in front of his house and call, "Are you ready, Freddie?" So, अब फ्रेडी बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता था, लेकिन उसके बैंड वालों को ये बड़ा अच्छा लगता था उसके घर पे आकर बोलना, "Dad, are you ready, Freddie?" So, the chapter ends here. Thank you.